इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रिप गोकू को। इस मोड पर जो ड्रिप गोकू होता है वो काफ़ी लंबे टाइम से रूल कर रहा था, बट कहीं ना कहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था रूल कर करके। फिर उसे अचानक से स्ट्राइक होता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले उसने अपनी जर्नी को जब स्टार्ट किया था, तब आखिरी बार जब वो अपने घर में आया था तब वो उसका लास्ट टाइमिंग था। उसके बाद से उसने अपने घर को विज़िट नहीं किया है। इस मोड पर गोकू सोचता है कि उसे अपने घर को एक बार विज़िट कर लेना चाहिए। इस मोड पर उसे अपने दोनों ही फैमिलीज़ की याद आती है। पहली फैमिली मतलब कि उसके मॉम डैड और उसका भाई। सेकंड फैमिली मतलब कि चीची, गोहान, गोटेन। इस मोड पर गोकू अपने ड्रिप रेल में पूरे के पूरे तरीके से कह देता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और तब तक तुम्हें सारी चीज़ों को देखना है, स्पाई करना है और सारे मेटावर्सेस के हाल मुझे बताने हैं। और इस मोड पर ड्रिप गोकू निकल जाता है एक छोटी छुट्टी पर। वैसे मैं इसे ड्रिप गोकू क्यों कह रहा हूँ, अगर तुमने सीरीज़ पहले से देखी है तो तुम जानते ही होगे कि ये कैकेरॉट है। यहाँ पर जो गोकू होता है वो अपने घर चले जाता है। इस मोड पर अपने घर जाने के बाद गोकू और चीची ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गोकू इस मोड पर चीची से कहता है तो मैं काफ़ी लंबे सफ़र पर निकल गया था। इस मोड पर गोकू अपने ड्रिप जैकेट को उतारता है और अपने सिंपल कपड़े पहन लेता है और यहाँ पर चीची काफ़ी सारा खाना बनाकर गोकू के सामने रख देती है और यहाँ पर गोकू इन खाने को ख़त्म कैसे किया जाए ये सोचता है। इस मोड पर गोकू पूरा खाना ख़त्म करने के बाद गोटेन के रूम में जाता है और यहाँ पर वो ये देखता है कि गोटेन जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था। यहाँ पर गोकू को उसे उठाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। इवन यहाँ पर गोकू को उसे ज्वाइन करने का मन करता है। इस मोड पर गोकू भी गोटेन को ज्वाइन करता है और वो गोटेन के साइड में आकर सो जाता है। बट तभी उसे एक ऐसा सपना आता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो अपने MUI ट्रांसफॉर्मेशन में था और वो अपने सुजानो को यूज़ कर रहा था अगेंस्ट गोहान, जो इस मोड पर अपने 20 ट्रांसफॉर्मेशन में था। इस मोड पर गोकू की आँख खुल जाती है और उसकी आँख खुलने के बाद वो सबसे पहला काम करता है गोहान के पास जाने का और वो अपनी ड्रिप जैकेट पहनकर निकल जाता है गोहान के पास। और इस मोड पर गोकू को पता चलता है गोहान और विडल इन दोनों की ही बॉन्डिंग के बारे में। और इस मोड पर गोकू को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर इस मोड पर उसे गोहान के उस कॉस्ट्यूम से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी और उस कॉस्ट्यूम को हम सभी जानते हैं, द ग्रेट सेन मैन। इस मोड पर हम अगर कैकेरॉट के नज़रिए से देखें तो फिर एक सेन को ऐसी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और इस मोड पर कैकेरॉट सोच रहा है अपने पेरेंट्स को रिवाइव करने के बारे में। अगर इस मोड पर वो अपने पेरेंट्स को रिवाइव करेगा और गोहान से मिलाएगा और वो गोहान की ऐसी पर्सनैलिटी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी। इस मोड पर ड्रिप गोकू सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस मोड पर वो अपने पेरेंट्स को तो रिवाइव करना चाहता है और गोहान से मिलाना चाहता है, पर गोहान की ये पर्सनालिटी बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता और गोहान इस पर्सनालिटी को इतनी जल्दी तो छोड़ेगा नहीं। इस मोड पर ड्रिप गोकू ये सोचता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस वर्ड पर गोहान से काफ़ी ज़्यादा प्राउड होंगे, क्योंकि गोहान ने पावर के एक नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है, जो है सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइमलाइन के गोहान ने बूसा को अकेले ही हैंडल किया है और यहाँ पर जो गिने और बारडॉक होंगे उन्हें गोहान के ऊपर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगा। पर पर्सनैलिटी नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर गोहान की पर्सनैलिटी किसी कार्टून से कम नहीं है। इस मोड पर अगर हम किसी इंसानी नज़रिए से देखें तो फिर गोकू एक काफ़ी वाहियात फादर है, पर अगर हम गलती से भी किस सैन के नज़रिए से देखें तो गोकू काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फादर है। इस मोड पर वो ये सोचता है कि गोहान के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और उसके पास इतना टाइम होने की वजह से इस मोड पर वो ग्रेट सैन मैन जैसी हरकतें करते रहता है और ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके पास फालतू का टाइम है, फालतू का ही कंफर्ट है और मैंने, चीची ने, हम दोनों ने कभी उसके ऊपर इतना प्रेशर कभी अप्लाई ही नहीं किया कि वो स्ट्रांग बन सके और अपनी इस फालतू पर्सनैलिटी से निकल सके। तो क्यों ना मुझे इस मोड पर उसे थोड़े से प्रेशर में डालना पड़ेगा। इस मोड पर गोकू ये बातें चीची से करता है और यहाँ पर जो चीची होती है वो गोकू पर भड़क जाती है। वो कहती है गोहान में कोई भी कमी नहीं है, वो 100% परफेक्ट है और उससे अच्छा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसकी एक वजह है, जो चीज़ें साइंस में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मानी जाती है वो ह्यूमंस में कॉमन है और ह्यूमन का ऐसा नेचर होना परफेक्ट माना जाता है। और इस मोड पर चीची बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गोहान ज़रा सा क्रूअल बन जाए, ज़रा सा ब्रूटल बन जाए और एक एग्रेसिव फाइटर बन जाए। वो गोहान को एक स्कॉलर के तौर पे ही देखना चाहती है। इस मोड पर गोकू चिल्लाता है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो, मैं पूरे के पूरे ओमनीवर्स का किंग हूँ और यहाँ पर प्रिंस गोहान है। इस मोमेंट पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद गोहान इन सारी चीज़ों के अंदर ध्यान दे और वो एक एक मेटावर्स को घूमे, चेक करे कि आखिर कौन सा मेटावर्स रहना चाहिए, कौन सा मेटावर्स नहीं रहना चाहिए।
जो भी इंकर्शन से परेशान हो चुके लोग हैं उन्हें सेव करे। गोहान, ये मेरी इच्छा है और तुम इस मोड़ पर मेरी बात नहीं सुन रही। मैं उसे किसी स्कॉलर की तरह नहीं देखना चाहता, मैं उसे एक प्राउड वॉरियर की तरह देखना चाहता हूँ। इस मोड़ पर गोहान अपने हाई स्कूल से वापस आ जाता है और इस मोड़ पर गोकू जब गोहान को देखता है तब वैसे ही गोकू कहता है, तो ये ऐसे अगर मेरे मॉम डैड के आगे जाएगा तो फिर वो लोग खुश ज़रूर होंगे पर डिसअपॉइंट भी होंगे अंदर ही अंदर, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर चीची कहती है, गोहान तुम्हें इन सब में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारे रूम में जाओ। इस मोड पर चीची और गोकू दोनों ही आपस में ही लड़ पड़ते हैं और यहाँ पर चीची गोहान को चिल्ला कर कहती है, अपने रूम में जाओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। और यहाँ पर गोहान चीची की इस आवाज़ को सुनकर अंदर चले जाता है और अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लग जाता है। यहाँ पर चीची और गोकू काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। इस मोड पर गोहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। वो इनकी इस लड़ाई में इंटरफेयर करता है, वो दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और यहाँ पर गोकू और चीची दोनों ही गोहान की इतना कोशिश करने की वजह से फाइनली शांत हो जाते हैं। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। गोकू गोहान से कहता है, तुम जानते ही होगे कि मैं एक नया किंग हूँ इस पूरे ओमनीवर्स का और इस मोड पर सारे ही ओमनीवर्स की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और ये मैं अकेले तो नहीं उठा सकता था बाकी ओमनी किंग्स की तरह, क्योंकि मेरी खुद की भी फैमिली है, मुझे भी तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इस मूवमेंट पर मैंने इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक पूरे रेल्म को ही खड़ा कर दिया जहाँ पर इंकर्जन्स को सर्वाइव कर चुके काफ़ी सारे लोग रहते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि इन सारी चीज़ों को कैसे किया जाता है और मैंने मल्टीवर्सेस की पूरी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में दे दी और इस मोड पर वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी करते हैं। पर वो अभी अपना काम ठीक से कर रहे हैं पर फ्यूचर में वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है और तब उनके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई एक तो चाहिए ही होगा और मैं सारी चीज़ों पर ध्यान तो नहीं रख सकता ना, इसकी वजह से ये जिम्मेदारी मैं तुम पर डालने वाला हूँ। यहाँ पर गोहान गोकू की काफ़ी अच्छे से सारी बातें सुन रहा था बट वो इस मोमेंट पर जो गोकू कह रहा है वो करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कि वो प्लैनेट अर्थ को छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपने स्कॉलर बनने के सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। इस मोमेंट पर वो प्लैनेट अर्थ पर अपने मॉम के साथ रहना चाहता था और गोकू इस मोड पर ये सारी चीज़ें पहले से जानता था। यहाँ पर गोकू कहता है, देखो गोहान ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ड्रिक गोकू काफ़ी अच्छे से जानता है कि गोहान पूरी तरह से अपने आप को सेन नहीं मानता और वो सेन ब्लड के ऊपर रहना नहीं चाहता, इसकी वजह से वो सेंस की तरह बिहेव नहीं करता और यहाँ पर वो गोकू की बातें नहीं सुनने वाला। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा जाए तो यहाँ पर उसे मैनिपुलेट करना ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ह्यूमन की तरह सोचता है और वो ह्यूमन की तरह ही रहना चाहता है। गोकू इस मोड पर अपने आंखों में ज़रा से आंसू लाता है और कहता है, आखिर तुम भी मेरी बातें नहीं सुन रहे, आखिर मैं अकेले सारी चीज़ को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी मदद करे और यहाँ पर जो गोकू होता है वो गोहान को मैनिपुलेट कर देता है। इस मोड पर गोकू ने ये हल्की ट्रिक करी और ये हल्की ट्रिक गोहान के लिए इफ़ेक्टिव पड़ी। मतलब कि गोहान अब गोकू की बात मान चुका था बट यहाँ पर गोहान गोकू से एक रिक्वेस्ट करता है, डैड क्या मैं अपने हाई स्कूल को ख़त्म होने तक यहाँ पर रह सकता हूँ? मैं अपने हाई स्कूल के ख़त्म होने के बाद यहाँ से सेकेंड रेल्म चला जाऊँगा और वहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा। इस मोड पर चीची इस ट्रिक को काफ़ी अच्छे से जानती थी और इस मोड पर उसने गोकू को रोते हुए देख लिया तो फिर वो कंफर्म हो जाती है कि गोकू ने एक ट्रिक करी है और कुछ नहीं। और यहाँ पर चीची गोहान के हाँ करते ही काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। इस मोड पर गोकू गोहान से कहता है, तो तुम्हें मैं सेकेंड रेल्म में ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि सेकेंड रेल्म उतना भी पावरफुल नहीं है। मैं तुम्हें उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ और वो भी काफ़ी कम टाइमिंग में। और यहाँ पर गोकू कहता है कि देखो मैं तुम्हें पावरफुल तो बनाना चाहता हूँ और साथ ही में तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी ज़्यादा चेंज करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों में तुम्हें ट्रेन करेगा मेरा राइट हैंड ब्रॉली, जो इस मोड पर ड्रिप रेल्म में है। इस मोड पर जो गोकू होता है वो आगे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक डायमेंशन को क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बाहर की दुनिया का एक सेकेंड उस डायमेंशन के 1 साल के बराबर होगा। इस इंसिडेंट के बाद गोहान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, मतलब कि वो किसी इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है। वो अपने हाई स्कूल में ज़्यादा बात नहीं करता, अकेले रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो ये जानता है कि वो फ्यूचर में हो सकता है अकेले होने वाला है, तो फिर अब लोगों के साथ मिलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला और वो प्लैनेट अर्थ से दूर जाना चाहता है, क्योंकि वो जितना प्लैनेट अर्थ पर रहेगा उतना ही वो प्लैनेट अर्थ से कनेक्ट होता रहेगा। इस मोड पर गोहान का हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है और हम ये जान पाते हैं कि गोहान ने अपने हाई स्कूल से
टॉप किया है, उसे 99.9% मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पर जो गोहान है वो प्लेनेट अर्थ को छोड़ के जाने वाला है कुछ टाइम के अंदर ही। तो उससे पहले वो अपने सारे फ्रेंड्स से मिल लेता है और फिर वो सबसे लास्ट में मिलता है विडल से, और गोहान सबसे आखिर में मिलता है विडल से। और इस मोड पर गोहान विडल दोनों ही बात कर रहे थे। यहाँ पर विडल गोहान के नेचर में काफ़ी सारे चेंजेस को सेंस कर रही थी पूरे 6 महीने से, पर अब वो गोहान के नेचर में काफ़ी वियर्ड चीज़ों को सेंस कर रही थी। यहाँ पर इस मोड पर गोहान और विडल दोनों ही बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो गोहान है वो वहाँ से जाने लग जाता है, बट जो विडल है इस मोड पर गोहान को रोक लेती है और उससे सारी चीज़ें पूछ लेती है। और यहाँ पर जो विडल होती है वो काफ़ी हद तक उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और गोहान इस जाल में भी फंस जाता है। मतलब कि गोहान हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो फिर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और यहाँ पर गोहान उसके आगे ये रिवील करता है कि वो ही एक सैन मैन है, और इस मोड पर वो प्लेनेट अर्थ को छोड़कर जा रहा है। इस मोड पर जो विडल होती है वो गोहान के आगे अपने प्यार को कन्फेस करती है, और गोहान से ये भी पूछ लेती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। गोहान कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और इस मोड पर गोहान भी ये बताता है कि गोहान भी उससे प्यार करता है, पर इस मोड पर उसके डैड हो सकता है उनकी इस फीलिंग को ना समझे, और गोहान को प्लेनेट अर्थ से वैसे भी दूर किया जा रहा है, तो फिर गोहान हो सकता है फिर प्लेनेट अर्थ पर कभी ना आए, तो फिर विडल का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता। इस मोड पर गोहान काफ़ी तेज़ी से अपने घर चले जाता है और घर का दरवाज़ा खोलता है खुद गोकू। और यहाँ पर जो गोकू होता है वो गोहान से कहता है तो गोहान अब तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम आ गया है। इस मोड पर गोकू गोहान को टेलीपोर्ट करता है उस डायमेंशन में जिस डायमेंशन को बनाया ही गया है गोहान के ट्रेनिंग के लिए। इस मोड पर गोकू गोहान के न्यू ट्रेनर यानी कि ब्रोली से कहता है तो फिर तुम्हें गोहान को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना है। मैं चाहता हूँ कि ये मेटावर्सल किंग से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाए, और ये कहीं ना कहीं पर मेरे पावर्स के 0.000.3% पर पहुँच जाए। इस मोड पर ब्रोली गोकू की इस बात का जवाब देता है हाँ, मैं ट्राई तो करूँगा कि मैं इसे इस लेवल पर पावरफुल बना सकूँ, पर हाँ मैं हो सकता है इसे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना सकता, पर हाँ मैं कहीं ना कहीं इसे मेटावर्सल किंग के ऊपर ज़रूर पहुँचा सकता हूँ। इस मोड पर ड्रिप गोकू ब्रोली को सारी चीज़ें समझा देता है कि आखिर गोहान की ट्रेनिंग किस टाइप से होनी चाहिए और कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर गोकू ब्रोली से ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें गोहान के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी तो तुम दिखा सकते हो, मेरी कोई भी रोक टोक नहीं है। और फिर गोकू वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो रुकता है और गोहान से कहता है मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि ये करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा। इस मोड पर तुम्हें इस ओमनीवर्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी ही है, इसके लिए तुम कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो गोकू होता है वो जाने लग जाता है, और गोकू रुकता है और कहता है ठीक है चलो, मैं जानता हूँ इसके लिए तुम्हारी काफ़ी मेहनत लगेगी, तो फिर जब तुम अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे तब मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मतलब कि तुम विश में कुछ भी मांग सकते हो जो तुम चाहते हो। इस मोड पर गोकू अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने घर वापस आने के बाद चीची से बात करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि चीची क्लियरली इस मोड पर गोकू को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि इस मोड पर गोकू ने जो फैसला लिया था चीची उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी, बट फिर भी गोकू ने वो किया जो उसे करना था। इस मोड पर गोकू चीची से कहता है तो जब वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा तब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं उसकी एक विश तो पूरी करूँगा ही, और खुद से मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगा। और इस मोमेंट पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गोहान हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा, वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा। फिर उनके घर पर चीची आती है गोहान की पूछताछ करने के लिए, बट इस मोमेंट पर गोहान वहाँ पर नहीं होता, और यहाँ पर गोकू को डाउट हो जाता है। और यहाँ पर जो चीची होती है वो विडल से एकदम से काफ़ी गुस्से से कहती है मैंने तुम्हें मार्शल टूर्नामेंट से देखा है और तुम हमेशा गोहान के पीछे रही हो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो मुझे पहले ही बता दो। फिर विडल अपनी और गोहान की आखिरी मुलाकात चीची को बताती है, और वो ये भी कहती है कि गोहान और मैं हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आपके डर से गोहान ने इस मोड पर शादी करने से मना कर दिया है। ये सुनकर चीची थोड़ी सी गुस्सा होती है, पर ये विडल के ऊपर गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा है गोकू के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है गोहान और ब्रोली इन दोनों की ट्रेनिंग के ऊपर। हम देखते हैं गोहान इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, वो अपनी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। गोहान ब्रोली से कहता है तो आप काफ़ी ज़्यादा टफ हो, मुझे वाकई में आपसे बैटल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस मोड पर ब्रोली सुपर सैन 2 और 3 के अंदर नहीं जाता, वो अपनी मैजेस्टिक में जाकर
सीधा ब्रोली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक। इस मोड पर ये पंच सीधा ब्रोली के चेस्ट पर लगता है, पर इससे ब्रोली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली गोहान से कहता है तो शायद से तुम्हारे लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ब्रोली अपनी 2 उंगलियां निकालता है और इस मोड पर वो काफ़ी धीरे से गोहान की गर्दन की ओर मारता है, और ये 2 उंगलियां ही गोहान के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक बन गई थी। इस मोड पर ब्रोली की ये 2 ही उंगलियां गोहान के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाती है और गोहान इन 2 उंगलियों की वजह से नॉक हो जाता है। यहाँ पर ब्रोली गोहान से कहता है तुम इतने में ही हार मान गए, तुम्हें इतने में हार नहीं मानना था और थोड़ा सा मेहनत करते। अच्छा है तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन मेरे साथ था, ना कि तुम्हारे डैड के साथ, क्योंकि तुम्हारे डैड की 1% स्ट्रेंथ भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है तुम्हें मुझे सरपास करने में 550 मिलियन ईयर्स लग जाए, पर हाँ तुम मुझे सरपास तो कर ही लोगे, ये मुझे लगता है। तो फिर तुम्हें मुझे सही प्रूव करना है और जल्दी से उठो और बैटल की ओर चले आओ। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि गोकू आखिर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है गोहान के लिए। वो थोड़ा सा लूज तो हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा शांति से चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बट हाँ अब वो इतना स्ट्रिक्ट है, इसके पीछे हो सकता है कोई काफ़ी बड़ी वजह हो, और इस मोड पर वो गोहान को उसके मॉम डैड से भी मिलाना चाहता है। तो फिर हो सकता है गोकू फ्यूचर में जाकर प्लानेट वेजिटा को रिवाइव करे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर ले और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।